जो इंसान समय पर विजय कर लेता है, मतलब टाइम का पूरा यूज़ कर लेता है, वो इंसान सफलता के लिए कभी परेशान नहीं होता है, बल्कि सफलता उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वर्ड जो आपको हैरान करे सेशन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला वर्ड हो जाएगा, कहते हैं एक होता है BOAR बोर, एक होता है BORE बोर। इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और देखिए कैसे पढ़ेंगे। ये जो BOAR बोर होता है ये नॉन है, NOUN नॉन, और इसका मतलब होता है जंगली सुअर। क्या होता है? ए वाइल्ड एनिमल, ए वाइल्ड पिग। जंगली सुअर को बोलते हैं, जंगली सुअर को क्या बोलते हैं? बोर, BOAR बोर। ये नॉन होता है और इसको जो है ना BORE बोर, इसको दो पार्ट में बांटेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे इसको। ये जो है ना नॉन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब होता है उबाने वाला व्यक्ति, उबाने वाला व्यक्ति, या क्या कह सकते हैं? उबाने वाला व्यक्ति कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? उबाना कह सकते हैं, उबाना कह सकते हैं, या उबाऊ कह सकते हैं, है ना। और ये जो है ना इसका मतलब होता है, ये भी नॉन या वर्ब है, नॉन भी है वर्ब भी है। और इसका मतलब दूसरा मतलब क्या होता है? छेद होता है, छेद, छेद या छेद करना, छेद करना। ये इसका वर्ड मीनिंग हो गया। नॉन BORE बोर, ये नॉन भी है वर्ब भी है। इसका मतलब उबाने वाला व्यक्ति, उबाना या उबाऊ, ये हो सकता है। और जब BORE बोरी में ये नॉन भी है वर्ब भी है और दूसरा मीनिंग इसका छेद भी होता है और छेद करना भी होता है इसका मतलब। और BOAR बोर ये नॉन है, नॉन सिर्फ नॉन है और इसका मतलब होता है जंगली सुअर, ए वाइल्ड पिग। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा। पहले BOAR बोर का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BOAR बोर, BOAR बोर का हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द हंटर HUNT हंटर शॉट ए वाइल्ड बोर, BOAR बोर। क्या हो जाएगा? मतलब शिकारी ने शॉट मारा, शिकार किया, कौन चीज का? जंगली जानवर का। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शिकारी ने एक जंगली क्या किया? जंगली सुअर का शिकार किया, सुअर का शिकार किया या मारा, या उसको शॉट कर दिया, शॉट। अब उसका एग्जाम्पल, दूसरा का एग्जाम्पल देखेंगे, BORE बोर वाला एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। BORE बोर वाला एग्जाम्पल देखेंगे। इसका दो कंडीशन है, BORE बोर, है ना। इसका दोनों कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या था बोर का? BORE बोर। पहला कंडीशन था, नीचे लिखिए, BORE बोर, BORE बोर। इसका पहला कंडीशन क्या था? उबाना, उबना या उबाने वाला व्यक्ति, उबाने वाला व्यक्ति। क्या था? नॉन वर्ब दोनों था, नॉन या वर्ब दोनों है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल कहेंगे, यू आर बोरिंग मी, तुम मुझे उबा रहे हो। पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे? यू आर बोरिंग मी, BORING बोरिंग मी। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? डिस्पाइट, क्या कहेंगे? डिस्पाइट एवरीथिंग ही बोर्ड मी, हर चीज के बावजूद उसने मुझे क्या किया? बोर कर दिया। लिखेंगे इसको, डिस्पाइट एवरीथिंग ही बोर्ड मी। और क्या हो जाएगा? ही बोर्ड मी। और देखेंगे और एग्जाम्पल इसका क्या चला जाएगा? और एग्जाम्पल इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, कहेंगे आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर,
मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बोर नहीं हो। जैसे बातचीत करते हैं तो कहते हैं ना, हमको लगता है कि आपको मेरा बात अच्छा नहीं लग रहा है ना, या अच्छा लगेगा तो लगता है कि आपको मेरा बात अच्छा लग रहा है। तो इस तरह, इस सेंस में आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर, मुझे उम्मीद है कि मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बात से बोर नहीं हो रहे हैं। आई होप HOP होप यू आर नॉट गेटिंग बोर, मतलब क्या हो जाएगा, मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूं, इसे लिखिए ना, मैं आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप क्या हो रहे हैं, बोर उब नहीं रहे हैं, आप उब नहीं रहे हैं, इस तरह लिखिए, आप उब नहीं रहे हैं, उब नहीं रहे हैं, या आप बोर नहीं हो रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं, आप बोर नहीं हो रहे हैं, आप बोर नहीं हो रहे हैं। चलिए, अब इसमें इसका दूसरा कंडीशन क्या था और दूसरा मीनिंग क्या था इसका, दूसरा मीनिंग इसका था, दूसरा इसका मीनिंग था छेद, है ना, छेद या छेद करना, छेद करना, है ना। ये भी क्या है, नॉन वर्ब दोनों है, नॉन भी है और वर्ब भी है, दोनों कंडीशन इसका देखेंगे। क्या, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दे बोर ए होल इन द सॉइल, दे बोर ए होल इन द सॉइल टू टेक आउट ऑयल, मतलब क्या, उसने जमीन में सुराख किया, छेद किया, जमीन को खोदा, काहे के लिए, तेल निकालने के लिए। इसको राइटिंग में लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पहला हो जाएगा, दे बोर ए होल इन द सॉइल टू टेक आउट ऑयल। क्या हो जाएगा, टेक आउट मतलब होता है निकालना, है ना, टेक आउट का मतलब क्या होता है, निकालना। इसका पूरा ट्रांसलेशन ही लिख लीजिए, उसने, दे है ना, तो THEY दे मतलब वे लोग या उन लोगों ने, वे लोग जमीन में क्या किया, छेद किया, क्यों छेद किया, तेल निकालने के लिए, या मिट्टी को खोदा, छेद किया, काहे के लिए छेद किया, छेद किया तेल निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए देखेंगे। अब आगे वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड एक होता है बॉर्न, BORN बॉर्न, इसका मतलब, ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, जन्म होना या उत्पन्न होना। और एक होता है BORNE बॉर्न, इसका मतलब होता है उठाना। बात को समझिए, इसमें स्पेलिंग में ई लगा हुआ, BORNE बॉर्न, इसमें ई नहीं है, BORN बॉर्न, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बॉर्न, इसको पढ़ते हैं बॉर्न, इसको पढ़ते हैं बोर्न, BORN बॉर्न, प्रोनाउंसिएशन इसका बोर्न होता है, इसका बॉर्न होता है। आप देखिए, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा, आई डोंट नो व्हेन आई वॉज बोर्न, मैं नहीं जानता कि मेरा पैदाइश कब हुआ था, है ना। लिखेंगे आई डोंट नो, इसके लिए आई डोंट नो व्हेन आई वॉज बोर्न। और इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे, आई हैव बोर्न माई बर्डन्स विद पैशंस, मैं अपने भार को, बोझ को धैर्यपूर्वक उठाए हुआ हूं। यू कैन स्पीक दिस वे फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ बोर्न। इसको राइटिंग में लेते हैं, आई हैव बोर्न, BORNE बोर्न, आई हैव बोर्न, BORNE बोर्न,
माई बर्डेन्स विद पैसेंस, PATIENC, पैसेंस। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैं नहीं जानता हूं मेरा जन्म कब हुआ। मैं नहीं जानता हूं मेरा जन्म कब हुआ। मेरा जन्म कब हुआ। मेरा जन्म कब हुआ। और इसका हिंदी क्या होगा? मैं धैर्यपूर्वक, विद पैसेंस ना, मैं धैर्यपूर्वक अपने भार को उठाए हुआ हूं। ये बात हो गई। अब देखिए यहां पर बॉर्न के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लीजिए। बॉर्न क्या है? बॉर्न के बारे में थोड़ा सा और डीप नॉलेज हम लोग लेते हैं। ये आया कहां से? बॉर्न कहां से आया? BORN, बॉर्न। इसका मतलब होता है उठाना। जब ई हो गया तो इसका मतलब उठाना हो गया। ये आया कहां से? देखिए बियर एक वर्ड है, BAR, बियर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सहना। सहना होता है। ये हो गया V1, फिर लिखेंगे V2, V3, V4 और V5। ओके, देखिए बियर का V2 होता है बोर, BORE, बोर। और V3 होता है बॉर्न, BORNE, बॉर्न। और V4 होता है बियरिंग। और V5 होता है बियर्स, BAARS, बियर्स। अब बात को समझिए, इसको फिर से लिखिए, अच्छा से लिखिए तो पता चलेगा। V1, V2, V3, V4, V5। V1 क्या हो गया? बियर हो गया, BAR, बियर। V2 हो गया बोर। V3 हो गया बॉर्न, BORNE, बॉर्न। V5 हो गया बियरिंग। और V5 हो गया बियर्स। इसका मतलब क्या होता है? सहना, है ना। और बॉर्न जो मैंने लिखा था, V3 वाला लिखा था, है ना, इसी का मतलब होता है उठाना। मैंने लिखा था उठाना। सहना मतलब क्या? कोई चीज को हम उठाना, मतलब क्या? कोई चीज को हम सह रहे हैं, भार को हम सह रहे हैं। तो यही वाला था बॉर्न। तो बियर का ही ये V3 फॉर्म था, बियर, बोर, बॉर्न, बियरिंग, बियर्स। यहीं से वर्ड आया था। और मैं यहीं से इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद।